हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल साबित होगी जो हमारा पीडीएफ ले चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं पेपर 7 से रिलेटेड जितने भी क्वेरी होंगे सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच शेयर करने जा रहा हूँ ये 2021 के लिए इम्पोर्टेंट है। और आपको जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड किया हूँ वो उस पीडीएफ को पेपर 7 के अकॉर्डिंग किस प्रकार से हमें प्रिपेयर करना है इसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक और छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि अगर ये पीडीएफ अगर आप ले लिए हो तो कोई बात नहीं, अगर पीडीएफ नहीं लिए हो तो पीडीएफ लेके उसके बाद इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आई थिंक आप चीज़ों को ढंग से समझोगे, है ना। तो आप पीडीएफ ले सकते हो। स्क्रीन पे नंबर आप लोग देख रहे होंगे 70 48 92 87 46। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर देना पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स पीडीएफ इस प्रकार से कुछ लिख करके मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। बस आपको कुछ फी यहाँ पे करना होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन 1 पे। तो देखिए क्वेश्चन 1 पे जो यहाँ पे है मैं फिर यहाँ पे एक के लिए कुछ ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पे नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन है, इसको हम डील करेंगे एक स्पेशल वीडियो में। अब आ जाते हैं हम दूसरा प्रश्न पे। तो दोस्तों देखिए दूसरा प्रश्न जो है वो 17 मार्क्स का है। मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी आपके थर्ड पार्ट में 4 पेपर है मेरे अकॉर्डिंग इस चारों पेपर में सबसे इजी अगर कोई पेपर है तो ये पेपर 7वां है। ऐसे तो मैं सभी को इजी बना दूंगा लेकिन सबसे इजी जो मेरे अकॉर्डिंग लगता है वो पेपर 7 है। लेकिन अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सिलेबस यही है क्योंकि इसमें बहुत सारा पोएम है, बहुत सारे राइटर को हमें पढ़ना होता है, बहुत सारा अनगिनत पोएम है ना। कम से कम 12-14 आप यहाँ पे ही देख रहे होंगे, है ना। तो ये है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इस स्ट्रैटेजी जो आपको बता रहा हूँ आप इसको जरूर फॉलो करना। और सबसे बड़ी बात दूसरा प्रश्न जो है ना वो जो 17 मार्क्स का आएगा यहाँ पे ढेरों आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आपके पास 6-7 पोयम दिए होंगे, उस पोयम में से किन्हीं एक का जवाब दीजिए या फिर उसी में और करके 4-5 राइटर का भी नाम होंगे, 5 के आसपास 5 राइटर का भी नाम होंगे, या फिर उस राइटर के बारे में लिखिए या उसके द्वारा जो लिखा गया पोएम है जो ऊपर दिया होगा उस पे लिखिए, किन्हीं एक पर लिखिए। तो मैं आपको दोनों स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। देखिए अगर आप पोएम लिखना चाहते हैं तो आप 3 को जरूर तैयार कर लेना। कौन कौन? द टाइगर एंड द डियर एंड साइलेंट स्टेप्स एंड सेपरेशन। ये रविंद्रनाथ टैगोर का है, साइलेंट स्टेप एंड सेपरेशन। यहाँ से डेफिनेटली दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। और आप कर लेना श्री अरबिंदो का द टाइगर एंड डियर अगर पोएम से करना चाहते हो तो, और मैं ये पीडीएफ में इसको शामिल किया हूँ। तो ये हो जाएगा पोएम के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपको पोएम के अकॉर्डिंग अगर नहीं जाना है, आपको राइटर के अकॉर्डिंग जानना है तो आप क्या करना, तो केवल 2 को प्रिपेयर कर लेना। किसको किसको? एक सरोजिनी नायडू को और एक श्री अरबिंदो को। और मैं आपको बता दूं अगर आप इस दोनों को करोगे तो एक चीज़ और आपको ध्यान रखना होगा। जैसे मान लीजिए आपको अगर आप श्री अरबिंदो को कर रहे हैं तो आप करना क्या, तो जो टाइगर एंड द डियर है इसको आप याद कर लेना। और क्या करना, तो सबसे पहले श्री अरबिंदो का बेसिक इन्फॉर्मेशन एक पेज में लिख देना और उसके बाद आप लिख देना कि द टाइगर एंड डियर इसका एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है और इस पोएम में श्री अरबिंदो ने इन चीज़ों को बताए हैं। और उसके बाद उस पोएम को आप लिख दो, सफिशियंट है, 3-4 पेज आसानी से हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक हाईलाइट भी यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे देखिए हमें लिखना है श्री अरबिंदो के ऊपर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो श्री अरबिंदो के बारे में हम इतना लिख देंगे बेसिक सा इन्फॉर्मेशन। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये तो हो गया मैं पॉइंट वाइज करके लिया हूँ, इसको आप लैंग्वेज में अगर बना लेते हो तो और बेटर है। और लैंग्वेज में बनाओगे तो आपको ये बेनिफिट होगा कि ये एक पेज जो है ना 2 पेज में आसानी से तब्दील हो जाएंगे जब आप इसको लैंग्वेज में करोगे, है ना। तो इसको पहले लिख देना 1-2 पेज में और उसके बाद आ जाना आप डायरेक्ट इसके पोएम पे। तब ये इंट्रोडक्शन ज़्यादा कुछ मत लिखना, जस्ट लिखना कि द टाइगर एंड डियर जो पोएम है ये भी इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है और इस पोएम में इन्होंने टाइगर एंड डियर के बीच रिलेशनशिप को दर्शाए हैं। और बस आप यहाँ से इस पोएम को स्टार्ट करना और जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पे आकर के
इसको एंड कर देना, सफिशियंट है। 17 मार्क्स का है, 14 मार्क्स से कम आपको नहीं देगा, मैं इतना आपको विश्वास दिला देता हूँ। कंटेंट काफ़ी अच्छा है इस पीडीएफ में। तो ये हो गया। सेम यही प्रकार से आप करना श्री सरोजिनी नायडू को। और एक बात और याद रखना, अगर श्री अरबिंदो के अकॉर्डिंग जाओगे तो द टाइगर एंड डियर को जरूर कंप्लीट कर लेना। सरोजिनी नायडू के अकॉर्डिंग जाओगे तो विलेज सॉन्ग को जरूर कर लेना, क्योंकि विलेज सॉन्ग को मैं इस पीडीएफ में जगह दिया हूँ और यही कारण से दिया हूँ कि अगर आप श्री अरबिंदो के अकॉर्डिंग जाओगे तो द टाइगर एंड डियर को जरूर कंप्लीट कर लेना। इसकी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद इस डायरेक्ट इस स्टोरी को पेस्ट कर दो। सेम इसी प्रकार सरोजिनी नायडू के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख के और इस पोएम को पेस्ट कर दो। अदरवाइज अगर आप पोएम के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं तो मैं तो आपको बता ही दिया कि द टाइगर एंड द डियर और साइलेंट स्टेप्स एंड सेपरेशन, इतना को कर लीजिए, इनफ है। और विलेज सॉन्ग भी कर लीजिए। और मैं आपको इतना बता देता हूँ कि कुछ है ही नहीं, ये पोएम्स में कुछ है ही नहीं। विलेज सॉन्ग जो हो गया वो विलेज सॉन्ग में एक लड़की की बात की गई है जो कि पानी लेने जब यमुना के तट पे जाती है तो एक बांसुरी का आवाज़ सुन के वहीं पे वो रुक जाती है और रात हो जाता है। उसका आवाज़, बांसुरी का आवाज़ सुनने में वो मग्न हो जाती है। रात हो जाता है, फिर उसके दिमाग में बहुत सारा ख्याल आने लगता है कि मैं कैसे जाऊँ, सूरज का रोशनी भी नहीं है जो मुझे रास्ता दिखा सकता। इस प्रकार से वो बहुत घबरा जाती है। यही स्टोरी है। इसी प्रकार द टाइगर एंड डियर के बारे में बताता है कि किस प्रकार से एक टाइगर छुपके जब हिरन पानी पी रही होती है छाया के नीचे तो उस पर अटैक कर देता है, उसे मार देता है। तो यही सब चीज़ है। और साइलेंट स्टेप्स में वो रविंद्रनाथ टैगोर भगवान की उपस्थिति को बताते हैं कि भगवान चुपचाप आते हैं, किसी को जाने नहीं देते हैं। वो कभी बगीचों के बीचों बीच आते हैं, तो कभी बादलों के रथ पे बैठ के आते हैं, तो कभी ये जो होते हैं बादल गरजते रहते हैं उसके गरजगराहट में आते रहते हैं। तो ये सब बताए हैं। और सेपरेशन यानी जुदाई, वो बताते हैं कि किस प्रकार जब एक व्यक्ति गॉड से जुदा होते हैं तो उसका जुदाई का क्या गम होता है, वही सब बताए हैं। कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न के लिए। और तीसरा प्रश्न तो आपको कोई टेंशन लेना ही नहीं है क्योंकि फिक्स है। तीसरा प्रश्न द गाइड से आएगा और इसमें दो प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न रहेंगे जो फॉर्मल लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो रहेगा, और उसी में अथवा करके इसी द गाइड नॉवेल का ही एक कैरेक्टर रहेगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन रहे। अगर आप केवल राजू का कैरेक्टर करके जाना, राजू का कैरेक्टर अगर आ गया तो उसको लिख दीजिए। अगर राजू का कैरेक्टर अगर नहीं आता है तो आप जो समरी याद किए रहेंगे उसी को जस्ट लिख देना। चाहे टाइटल पूछे, थीम पूछे, प्लॉट कंस्ट्रक्शन पूछे, डायरेक्ट आप लिख दो। क्योंकि इस लॉन्ग क्वेश्चन में हमें जेन्यून चीज़ नहीं डिलीवर करना है ना। क्योंकि आप कितना भी अच्छा लिखोगे तो 17 मार्क्स का है तो 14-15 से ज़्यादा थोड़ी आपको देगा, कितना भी जेन्यून लिखो। इसलिए समरी ही लिखो। क्योंकि और एक बात आपको मालूम ही होगा कि कोई भी बड़ा जो नॉवेल होता है उस नॉवेल का थीम, टाइटल, जो सारा जितना भी चीज़ होता है वो एक ही चीज़ के आसपास होता है, इर्द गिर्द होता है। और जब आप इसका समरी लिखोगे तो सारा चीज़ वही चीज़ से ही देखोगे, सारा कैरेक्टर इसमें आ जाएगा, सारा जो रोल होता है वो सारा चीज़ आ जाएगा। तो ये इनफ है तीसरा के लिए। बात करें चौथा में तो देखिए चौथा के लिए आप एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया, व्हाट इज कल्चर, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि आप लोग 12वीं में भी पढ़े होंगे, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो आप इसको कर लेना। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को तो आपको करना ही नहीं होगा, इस सब को कर लेना, इस दोनों को कर लेना। क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। पेपर 5 के लिए आप कर्मा, जो कि खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, और द होम कमिंग, इस दो को कर लेना। क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। साथ ही साथ इसके अलावा इसमें एक दो और पे मैं वीडियो जैसे बना चुका हूँ, जैसे कि द बाबूज ऑफ नयन जोड़, इस सबको आप देख लेना। बहुत ही सिंपल स्टोरी है, राजा महाराजाओं वाला कहानी है। आप जब कहानी ही समझ लोगे ना और आपको थोड़ा बहुत ग्रामर का नॉलेज है तो आप आसानी से लिख सकते हो। और मैं ऐसे इस दो को तो कर ही लेना, लेकिन इसके अलावा मैं एक दो और आपको PDF में अभी तक प्रोवाइड नहीं किया हूँ, लेकिन उसको मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो यही है। और ये आगे आप देख रहे हो, ये सब आगे PDF है, देख रहे हैं 34 पेज का पेपर 7 का ये PDF है। आप लोग अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। डिस्प्ले हो रहा है नंबर 7048928746। और जो PDF लिए हुए मैं जिस प्रकार से आपको बताया, बस इसी प्रकार से आप पेपर 7 का तैयारी करिए। बात रहा पहला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन का, तो टेंशन फ्री रहिए। जितना भी पोएम है, सबसे पहले मैं आपको ग्रुप में जितना भी पोएम है उस पोएम का जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट आपको भेज दूंगा। और करना कि आप तो उस टेक्स्ट को एक बार पढ़ना, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से इसे डील करना है। मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन के लिए हम कोई गेस नहीं करेंगे, क्योंकि कई ऐसा पोएम है जो कि 200 लाइन का है, और 200 लाइन में से हम कहाँ से 2 लाइन आपको गेस करें कि देखिए यही क्वेश्चन आएगा। नहीं ना कर सकते ना, ये बहुत
कोई नहीं कर सकता है बस। लेकिन अगर आप पोएम पढ़े रहोगे 10-12 पोएम को भी अगर ढंग से कर लेते हो तो 4 एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन वहाँ से आ जाएगा, क्योंकि टोटल 8 होते हैं एक्सप्लेनेशन, जिसमें से हमें 4 का जवाब देना होता है। तो अगर आधा पोएम भी अगर आप आधा पोएम का भी अगर टेक्स्ट आप ढंग से कर लेते हो, नज़र भी उस पर एक बार दौड़ा लेते हो, तो आप ऐसे ही पहचान जाओगे। जैसे देखिए ना, आप जब आप पढ़ेंगे द टाइगर एंड डियर के बारे में, उसका पोएम पढ़ोगे तो आप ऐसे ही पता चल जाएगा स्लाउचिंग क्राउचिंग ये सारा यूज हुआ है कि धीरे धीरे जाता है। उसके बाद ये जो पढ़ोगे विलेज सॉन्ग, तो उसमें सॉन्ग का बात किया गया है। जब आप पोएम पढ़ोगे ना, मैं आपको बताऊंगा तो समझ जाइएगा आप सारा चीज़, कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्लेनेशन के लिए डरने की बात नहीं। लेकिन हाँ, आपको टेक्स्ट पढ़ना होगा और जो मैं कंसेप्ट दूंगा एक्सप्लेनेशन के लिए उसको आपको फॉलो करना होगा, है ना, डेफिनेटली। और इस भ्रम में मत रहना कि क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन कुछ भी हो जाए ना सरोजिनी नायडू, मान लीजिए अगर मैं ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं कि मेरा गेस नहीं काम किया, लेकिन फिर भी मैं मान लीजिए पोएम सेक्शन से नहीं आया, तो अरबिंदो और सरोजिनी नायडू में से एक आएगा, मैं इतना बता दे रहा हूँ। कुछ भी हो जाए यहाँ से आएगा, है ना, तो वो होगा। और तीसरा में गाइड से आएगा ही, यहाँ से आपको मिल ही जाएगा, तो डरना क्या है, कर लेना आराम से। बात रहा इसमें तो मैं यहाँ पे 1-2 और आपको भेज दूंगा, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, एग्ज़ाम काफ़ी करीब है और क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, इसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। अब मान लीजिए अगर क्वेश्चन नहीं भी आया ना, तो इस पीडीएफ को अगर आप ढंग से पढ़ लीजिएगा तो पीडीएफ में बहुत सारा कंटेंट है। मान लीजिए बाय द वे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं मिलेगा, बाय द वे नहीं मिले तो आप जब इस पीडीएफ को पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ आपको आइडिया जरूर आएगा कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर बाय द वे गेस से बाहर है तो उसको भी आप आराम से लिख सकते हो, है ना। लेकिन ऐसा होगा नहीं, गेस से बाहर नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।